प्यारे बच्चों, पंचतंत्र की कहानियाँ आपको पसंद है ना? मुझे पता है आपको बहुत पसंद है। तो पंचतंत्र के खजाने से आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए ढूंढ कर लाई हूँ उसका नाम है ब्राह्मणी और नेवला। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक संतान की चाह रखने के बाद, ईश्वर की पूजा पाठ करने के बाद उन्हें ईश्वर की कृपा से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म से घर में हर्ष छा गया। ब्राह्मणी जो थी उसे पलकों पर बिछा कर रखती, उसका देखभाल करती। हर पल वह उसी बच्चे में ही व्यस्त रहती थी। इसी बीच एक दिन क्या हुआ, उनके घर में एक छोटा सा नेवला आ गया। पहले तो वो ब्राह्मणी डर गई, लेकिन ब्राह्मण उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। प्यार पाकर वो नेवला भी ब्राह्मण की गोद में आकर कूद के बैठ गया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, सुनिए, मुझे लगता है कि यह जो जीव है ना, ये ईश्वर की ही देन है, इसे पाल लूं? ब्राह्मण ने कहा, देख लो भाई, क्या तुम अपने बच्चे के साथ साथ इसका ख्याल रख पाओगी? और फिर हिंसक जीव है। ब्राह्मणी ने कहा, इसका ख्याल क्या करना, बस खाने पीने को कुछ दे दिया करूंगी, ये तो अपने आप ही पल जाएगा। अब भाई धीरे धीरे जो नेवला था वो घर का हिस्सा बन गया। और तुम्हें पता है बच्चों, वह छोटे से बच्चे के साथ खेलता और जो वो ब्राह्मणी थी उसे इतना प्यार करती थी जैसे उसका वह दूसरा पुत्र हो। परंतु जो पड़ोसिनें थी या उस गांव की जो स्त्रियां थी, वे उसे हमेशा सावधान करती रहती थी। कहती, बहन, नेवला एक हिंसक जीव है, तुम्हें बच्चे के पास इसे नहीं आने देना चाहिए। लेकिन ब्राह्मणी हंसकर कहती, अरे भाई, ये हमारा पाला हुआ है, ये कभी भी मेरे बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, दोनों बड़े प्यार से रहते हैं। अब भाई एक दिन की बात है, ब्राह्मणी जो थी वो अपने पुत्र को पालने में सुलाकर पानी लाने बाहर गई और ब्राह्मण भी गांव के कार्य से बाहर गया हुआ था। घर में केवल बच्चा और नेवला ही रह गए। तभी अचानक एक विषधर सांप बच्चे की ओर बढ़ा। नेवले ने उसे देखा और उसे तुरंत युद्ध करने के लिए आमने सामने खड़ा हो गया। दोनों में भयानक लड़ाई हुई। नेवले ने प्राणों की बाजी लगाकर उस सांप को मार डाला और उसका पूरा मुंह खून से लथपथ हो गया था। जब सांप मर गया तो नेवला खुशी खुशी आंगन में बैठ गया। उसे विश्वास था कि उसके कार्य से और ब्राह्मणी के बच्चे की प्राण रक्षा से आज ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न होगी और उसे बहुत दुलारेगी। लेकिन जब थोड़ी देर तक ब्राह्मणी नहीं लौटी तो वह नेवला बाहर आ गया और जाकर राह में ब्राह्मणी की प्रतीक्षा करने लगा। ब्राह्मणी ने जब देखा कि नेवला रास्ते में है और उसका मुंह खून से सना है, तो उसके मन में विचार आया, अरे कहीं इस नेवले ने मेरे बच्चे को तो नहीं मार डाला। मातृत्व के क्रोध और शोक में उसने पानी से भरी गगरी नेवले के सर पर दे मारी। बेचारा नेवला वहीं प्राण त्याग बैठा। अब वह ब्राह्मणी भागते 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 घर में आई और जैसे ही वह घर के अंदर घुसी, देखा उसका बच्चा शांति से सो रहा है। उसके पास मरा हुआ सांप पड़ा। अब ब्राह्मणी का तो कलेजा फट गया। वह बच्चे को लेकर वहीं गई जहां नेवला मरा पड़ा था और वह रोने लगी। ब्राह्मण भी उस समय वहीं आ गया। उसे रोते हुए देखकर उसने सारी बात पूछी। जब ब्राह्मणी ने सारी बात बताई तो ब्राह्मण ने कहा, अब विलाप करने से क्या फायदा? तुमने क्षणिक आवेश में आकर अपने सबसे वफादार साथी को खो दिया। नेवले ने अपने प्राण देकर हमारे पुत्र की रक्षा की थी। चलो, अब बहुत देर हो चुकी है। और धीरे धीरे बड़े भारी कदमों से ब्राह्मणी अपने घर की तरफ चल पड़ी, क्योंकि कहा गया है ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो बच्चों, कहानी यहाँ होती है समाप्त। अब बताओ, तुम्हें इस कहानी से क्या सीख मिली?
रुको रुको, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी मजेदार कहानियाँ सुनने को जरूर मिले। ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और आवेश में किया गया कार्य हमेशा विनाशकारी होता है। धैर्य और विवेक ही मनुष्य के सबसे बड़े गुण हैं। यदि ब्राह्मणी जल्दीबाजी में निर्णय न लेती तो शायद वह अपने सबसे बड़े हितैषी का नाश नहीं करती।